लोगों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिस जगह पर हम खड़े हैं ये श्रीमती इंद्रानी देवी का क्षेत्र है। खासकर लाल बाबू जी का जो यहाँ वर्चस्व है, जितनी लोकप्रियता इनकी है, ये काबिल तारीफ़ है। और हमको उम्मीद है कि इस 15 अगस्त के मौके पर हम इनको आश्वासन देते हैं कि ये टिकट लेकर ऊपर से आएँ और इनको मतलब खासकर जहाँ तक हम लोग का सहयोग है या खासकर जो जनता का रुझान मैंने देखा है इनके बारे में जो मैं सुन रहा हूँ, तो हमको पूरी उम्मीद है कि इनकी जीत इस बार पक्की है। और खासकर जारी हो गया है। महिलाएं लोग जो है इंद्रानी राय को देखने के लिए और पत्रकारों से बात करने के लिए यहाँ पर आकर के जो है रूबरू हो रही है। उसी कड़ी में कुछ जनता का साफ साफ कहना है कि जो टिकट जो है इंद्रानी राय को जो है मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है? क्या काम किए हैं, कुछ है मालूम? क्या काम किए हैं? सब इंदिरा आवास बनाया है, 10 सेट बनाया का, रोड बनाया का, बिजली फ्री कैला का। बिजली, चलिए बिजली भी तेजस्वी प्रसाद यादव के आश्वासन पर नीतीश कुमार के द्वारा 125 यूनिट फ्री किया गया है। आप अपना नाम बताइए। पढ़ाई लिखाई किए हैं? कारोबार है ना, कहाँ बोलिए प्रमुखता से जो किए हैं ये कर रहे हैं, सामने तब तो प्रमुखता से आवाज आगे तक। यानी आप हमारा कहना ये है, जो आप जब एक ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है अगर रूनी सैदपुर विधानसभा से इंद्रानी राय को टिकट मिलेगा तो चुनाव जीत पाएंगे? जी हाँ, पूरा बिल्कुल। आप वोट देंगे? आपके घर में कै गो वोट है? लगभग वही 8-9 है। 8-9 गो वोट है, सब लोग देंगे। क्यों इनको वोट दीजिएगा? बहुत अच्छा आदमी है, काम करते हैं, जो भी काम आए पूरा सब आदमी महिला मिल के करते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं। आज यादव हैं, आप देखना शुरू कर दिए सब तक न्यूज, JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। अभी हम रूनी सैदपुर के रुपौली ग्राम में हैं और इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये जो तिरंगा झंडा जो फहराया गया है, आज 79वां तिरंगा झंडा हम लोग जो है लहराए हैं। और क्यों लहराए हैं? तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 के 12 बजे रात्रि में आज़ाद हुआ था और उसी आज़ादी को यादगार के लिए हम लोग आज के दिन में तिरंगा झंडा फहरा करके ये संदेश देते हैं अपने युवाओं को, अपने समाज को, अपने प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ, अपने तमाम समाज के लोगों को कि जो इस आज़ादी को लेने के लिए इस देश के कतई माता बहनों ने अपनी मांग की सिंदूर को मिट्टी में मिला दिया था, तब जाकर के ये हिंदुस्तान हमारा स्वतंत्र हुआ था। और कतई महापुरुषों ने कतई जैसे सुभाष चंद्र बोस ले लीजिए, लाला लाजपत राय ले लीजिए, शहीद भगत सिंह ले लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से महात्मा गांधी, यानी कतई महापुरुष, कितना का नाम मैं गिनती कराऊं, हजारों लोगों ने अपनी जान का बिना परवाह किए हुए इस देश को आज़ादी के लिए अपनी जान को मिट्टी में मिला दिया। तो आइए उसी कड़ी में इस सीतामढ़ी जिला के महिला सेल के राजद महिला सेल के जिला अध्यक्ष है इंद्रानी राय, जो यहाँ से चेयरमैन रह चुकी है, स्वतंत्र रूप से सीतामढ़ी जिला का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। उसके बाद में इनका जो अभी लोकप्रियता समाज में बढ़ा है वो काबिले तारीफ़ है इनकी। तो हम आइए इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इनसे रूबरू करा रहे हैं आपको, क्या कुछ ही कहते हैं। सब तक न्यूज JKY की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज 79वां स्वतंत्रता दिवस तिरंगा झंडा फहरा करके हम सारा हिंदुस्तान के लोग मनाए हैं, उसी कड़ी में आप भी इस तिरंगा झंडा को फहराए हैं। इस 15 अगस्त के मौके पर सीतामढ़ी जिला वासियों सहित इस देश को आप क्या संदेश व्यक्त करना चाहते हैं? सबसे पहले तो सीतामढ़ी सहित रूनी सैदपुर विधानसभा तमाम जनता को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हम अपने भारतवर्ष की बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और स्वतंत्रता दिवस हम लोगों को जो हमारे देश के लिए जो बलिदान दिए हैं, हमारी कितने माताएं बहनों सिंदूर मिटाई है, मैं उनको, वह माताओं बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतना अच्छे सपूत जन्म दिए और अपने देश के लिए उन्होंने लहूलुहान होकर हंसते हंसते अपना जीवन निछावर कर दिए।
चलिए, तो हम ये कहना चाहेंगे, देश के युवा ही नहीं, आपके क्षेत्र के युवाओं को खास करके आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं देश को, युवाओं को और क्षेत्र के युवाओं को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे हमारे देश को आपका भाई बलिदान देने का काम किए हैं, उस आप लोगों को सीखना चाहिए। और हमारे माताओं को रक्षा के लिए, हमारे बहनों की रक्षा के लिए आप लोगों को आगे आना चाहिए। चलिए, हम फिर आपसे मिलते हैं। थोड़ा सा आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हुआ जय बाबू राय। क्या नाम है? जय बाबू राय। सुनने में आया है, जैसा कि मेरा जो ग्राउंड रिपोर्टिंग बताया, इस बार सीतामढ़ी जिला के रूनी सैदपुर विधानसभा से इंद्रानी राय को राजद की ओर से टिकट मिलने जा रहा है। क्या मिलने की उम्मीद है? जी सर, टिकट मिलने का उम्मीद है। अगर टिकट दे दिया जाएगा तो चुनाव जीत पाएंगे? जी सर, चुनाव जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। आपकी तरफ से यानी मदद होगा? बहुत मदद। चलिए, आप अपना नाम बताइए। तो क्या नाम हुआ है, बोलिए। चलिए, तो आइए, एक अधिवक्ता है लाल बाबू जी। इनका लाल बाबू राय के नाम से लोग जान रहे हैं, जिला जान रहा है, किसी परिचय का कोई मोहताज नहीं है। हर लोग जानते हैं, समाज के लिए ये सदैव अग्रणी भूमिका में रहते हैं। चाहे किसी की बेटी की शादी हो, चाहे सामाजिक स्तर पर कोई भी कार्य हो, उसमें अग्रणी भूमिका ही निभाते हैं। तो इनसे जानते हैं 15 अगस्त पर ही क्या बोलते हैं। बताइए, क्या कहना है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपको? स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सीतामढ़ी जिला वासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और यहाँ के जो युवा अभी इस तिरंगा झंडा से कटते नजर आ रहा है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, युवा को खास करके आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि कटने से काम चलने वाला नहीं है। हमारे देश के आज़ादी के लिए हमारे देश के कितने लोग, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, बहुत लोग अपना बलिदान दिए और उन्होंने आगे बढ़ कर के बताया कि देखो, देश के आज़ादी अंग्रेज से लड़ने के लिए हम अपना प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। उससे यहाँ के युवाओं को सीख लेना चाहिए कि हम लोग को भी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा बनना चाहिए। थैंक यू। आप बउआ बताओ तो नाम अपना। पढ़ाई लिखाई की है? कहाँ तक पढ़ी लिखी है? 12th की है, तब पढ़ी लिखी है। बोल्ड बोलो। पढ़ लिख करके क्या बनना है? कुछ बनना है? क्या बनना है? मतलब बनना तो आने टीचर बनना है कि कोनो ऑफिस में जाकर के क्लर्क का काम करना है, कि इससे बड़ा काम करना है? रेलवे में जाना। रेलवे में जाना है। कि जोरदार ताली इनके नाम पर दे दीजिए। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपका भविष्य उज्जवल हो। कहीं भी रहिए, अच्छा से काम करिए। अच्छा, आप पढ़ी लिखी लड़की है, प्रमुखता से समझ रही है। वोटर लिस्ट में तो नाम हो गया होगा। हाँ। वोट तो देगी। हाँ, देगी। इंद्रानी राय को टिकट मिलने जा रहा है, मालूम है ना? मालूम है। तो वोट एगो जा करके देगी कि नहीं देगी? देगी। क्यों देगी वोट, बताओ। मतलब इंद्रानी राय जी जो है, मतलब हमारे क्षेत्र में, मतलब ठीक से बोलिए बोलिए। हमारे क्षेत्र में बहुत सारा काम है जो इंद्रानी राय जी की है। हमको लगता है कि अगर उनको टिकट मिलेगा और सरकार में आती है, सत्ता में अगर आती है, तो हमको नहीं लगता है कि इनसे अच्छा कोई संभाल पाएगा हमारे क्षेत्र में। चलिए, ताली दे दीजिए। ताली इस लड़की के नाम पर बनता है। और जिस नेत्री के बारे में बता रही है, उस नेत्री के नाम पर भी ताली बनता है। ताली में कमी नहीं करिए। चलिए बुआ, एक चीज़ आप ये बताइए, हमारा जो यानी युवा के जो अंदर से तिरंगा झंडा से कटता हुआ नजर आ रहा है, उन युवाओं को क्या कहेंगे इस देश के रक्षा करने के प्रति? देखिए, आजकल का जो मतलब युवा लोग हैं, वो ये लोग से हटते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि इससे दूर भागने, तो हम उनको यही बोलना चाहेंगे कि जिस तरह पहले यानी आपके जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस देश को आज़ाद कराने में अपनी जान को दे दी। मेरे जैसे यानी महापुरुष लोग, जो भी जैसे नेताजी सुभाष चंद्र मान लीजिए, महात्मा गांधी मान लीजिए, चाहे बहुत सारे नेता लोग हैं जो अपनी जान को जो है दे दिए। और इन लोगों जैसे, इनके जैसे, उनके जैसे जो भी पुरुष है, पुरुष आज मार के डर से भाग रहे हैं। अब पहले वाले जो पुरुष थे, नहीं, हमारा राष्ट्र प्रथम है, हमारा देश प्रथम है, इस देश को मुझे बचाने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े। तो क्या आज के युवा को अपनी देश के रक्षा के लिए सदैव आगे रहना चाहिए ना? बिल्कुल रहना चाहिए। रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। चलिए बुआ, आप अपना नाम बताइए। शशिकांत। पढ़ते हैं? हाँ। किस क्लास में? 11th में। 11th में पढ़ते हैं, तो प्रमुखता से समाज की बात को समझते होंगे। समझते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है? वोटर लिस्ट में नाम नहीं अभी आया नहीं है? आया।
नहीं आया है। तो पहले आप अपना नाम वोटर लिस्ट में 18 वर्ष आपका हो गया होगा? नहीं हुआ है। तो ठीक है 18 वर्ष होने दीजिए, तब फिर आपसे हम बात करेंगे। अब एक जोरदार तालियां बनता है। ये हमारे गुरुजी भी रह चुके हैं, 8वां 9वां 10वां में मुझे पढ़ाने का काम किए हैं, और इनका पढ़ाया हुआ आज वो देन है जो इनका विद्यार्थी इनसे आज इंटरव्यू ले रहा है। इसके लिए इनका जो है नाम पर एक जोरदार ताली होना चाहिए। मैं जब गाड़ी में आ रहा था तो मैंने कहा सर आप जो मुझे पढ़ा दिए, तो मुझे पढ़ाने का आज जो है वो फल मुझे जो है मिल रहा है। तो मैं खास करके अपने समाज के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, यहाँ पर जितने भी अभिभावक लोग हैं या माताएं एवं बहनें हमारी खड़ी है, हमारे जो है कैमरे में आप देख रहे हैं, आप सभी से मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप स्वयं नमक रोटी खाइए, लेकिन बच्चे को अच्छा शिक्षा दे दीजिए। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, इस समाज में अच्छा काम नहीं कर पाएगा। बच्चा को काबिल बना दीजिए, और आप रहिए या न रहिए, वो बच्चा अपना जीवन यापन संभाल लेगा। तो मैं बार बार समाज के लोगों से, उपस्थित यहाँ पर जो भी माताएं हैं, जो भी बहनें हैं, जो भी भाई हैं, जो भी पुरुष हैं, उनसे आग्रह कर रहा हूँ, सर्वप्रथम आप अपने बच्चे को हाई लेवल का शिक्षा दीजिए। परिवार में माहौल आपका अच्छा बनना चाहिए। एक रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चे को विद्यालय जरूर भेजिए। तो हमारे गुरुजी, इनका जो उम्र है, इनके उम्र के कतई विद्यार्थी, डॉक्टर, इंजीनियर, मेरे जैसा एक पत्रकार जो अभी आपके सामने है, कतई जो है वीडियो सीओ इन्होंने बनाने का काम किया है। जो शख्स आज मेरे कैमरे के सामने है, इनका नाम शत्रुघ्न पंडित है। ये मानिक चौक निवासी है, रूनी सैदपुर प्रखंड में पड़ता है। विद्यार्थी कोचिंग सेंटर इनका जो है चलता है। आज भी सैकड़ों यानी 400-500 विद्यार्थी आज भी है। विद्यालय भी इनका चल रहा है। ट्यूशन भी मैट्रिकुलेशन के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। 20-22 टीचर इनके यहाँ काम कर रहा है। यानी कुल मिलाकर के इतना लोगों का रोजगार भी ये दे रहे हैं। तो बताइए, 15 अगस्त के मौके पर देखिए, आप जो यहाँ बोलने के लिए उतना दूर से चल करके आए हैं, तो मौसम भी सुहाना हो गया। इस 15 अगस्त के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के समाज के लोगों के साथ, सीतामढ़ी जिला वासियों को? सबसे पहले तो जो आपका न्यूज़ है JKY, इसको बहुत बहुत धन्यवाद। ताली एक जोरदार दे दीजिए, ताली। कम से कम आपके चैनल से लोगों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये श्रीमती इंद्रानी देवी का क्षेत्र है। खासकर लाल बाबू जी का जो यहाँ वर्चस्व है, जितनी लोकप्रियता इनकी है, ये काबिल तारीफ़ है। और हमको उम्मीद है कि इस 15 अगस्त के मौके पर हम इनको आश्वासन देते हैं कि ये टिकट लेकर ऊपर से आएँ, और इनको मतलब खासकर जहाँ तक हम लोग का सहयोग है, या खासकर जो जनता का रुझान मैंने देखा है इनके बारे में, जो मैं सुन रहा हूँ, तो हमको पूरी उम्मीद है कि इनकी जीत इस बार पक्की है। और खासकर इंद्रानी देवी का जो लोकप्रियता इस माहौल में है, जितना ये लोगों ने बनाया है यहाँ के, जो हालांकि हम तो नेता कोई है नहीं, जो आम लोगों से रुझान हमको मिलता है, उसके हिसाब से हमको पक्का उम्मीद है कि ये सिर्फ टिकट लेकर आए, इनको माला हम लोग पहनाएंगे। चलिए ताली जोरदार दीजिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आज 79वां जो है ये तिरंगा झंडा हम लोग लहराए हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। और यहाँ के जनता का साफ साफ कहना है, जो टिकट जो है अगर आप देते हैं तो चुनाव जिता करके देना। जनता कह रही है जो चुनाव जिताना हमारा काम है। चलिए, आप समाज के लोगों के साथ इस देश को क्या संदेश व्यक्त करेंगे? आज समाज के लोगों को यही कहेंगे कि सबसे पहले तो जो भी बच्चे हैं इस क्षेत्र के, जो भी गार्जियन हमारे साथ खड़े हैं, और उन लोगों से मेरा यह निवेदन है कि कम से कम बच्चे को शिक्षा दें। सर्वोपरि है कि बच्चा हमारा जब तक शिक्षित नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और न हम आगे की किसी भी तरह का, किसी भी वर्ग का, या किसी भी तरह का जो पद होता है या हमारी नौकरी होती है, जब तक हम उसके लायक नहीं बनेंगे, तब तक हमको मिलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले समाज को हमारा ये आग्रह है कि बच्चों को पहले शिक्षित करें। थैंक यू। तो अब हम लास्ट संदेश जो है लेने जा रहे हैं कुछ लोगों से। ये जो है क्या ये लोग बोलते हैं, आपका क्या नाम हुआ? ये तो सामने से आप थोड़ा सा आगे से आ जाइए। यानी क्या बोलते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, नज़दीक में आइए ना भाई, वैश्य समाज से आते हैं। ये इंद्रानी देवी ठीक है, रोड बनाए हैं, पशु वाला घर बनाए हैं, सारा कुछ है। इनको टिकट मिलना चाहिए। यानी टिकट इनको मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए, पक्का पक्का पक्का। तो टिकट मिलती तो यहाँ वोट दे भाई। हाँ, हम देवे वोट।
देखिए, मीडिया के नाम सुन करके 15 अगस्त के मौके पर और इंद्राणी राय के नाम सुन करके लोगों का जो है आवागमन जारी हो गया है। महिलाएं लोग जो है इंद्राणी राय को देखने के लिए और पत्रकारों से बात करने के लिए यहाँ पर आकर के जो है रूबरू हो रही है। उसी कड़ी में कुछ जनता का साफ साफ कहना है कि जो टिकट जो है इंद्राणी राय को जो है मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है? क्या काम किए हैं, कुछ है मालूम? क्या काम किए हैं? सब इंदिरावास बनाया है, बस सेट बनाया का, रोड बनाया का, सब बिजली फ्री कैला का। बिजली, चलिए बिजली भी तेजस्वी प्रसाद यादव के आश्वासन पर नीतीश कुमार के द्वारा 125 यूनिट फ्री किया गया है। आप अपना नाम बताइए। शोभा कुमारी। पढ़ाई लिखाई किए? कारोबार है ना, कहाँ तक? बोलिए प्रमुखता से जो किए हैं ये कर रहे हैं, सामने तब तो बोलिए, प्रमुखता से जाएगा आवाज आगे तक। यानी आप हमारा कहना ये है, जो आप जब एक ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है अगर रूनी सैदपुर विधानसभा से इंद्राणी राय को टिकट मिलेगा तो ये चुनाव जीत पाएंगे? जी हाँ, पूरा बिल्कुल। आप वोट देंगे? जी, आपके घर में कै गो वोट है? वो लगभग वही 8-9 है। 8-9 गो वोट है, सब लोग देंगे। क्यों इनको वोट दीजिएगा? बहुत अच्छा आदमी है, काम करते हैं, जो भी काम आए पूरा सब आदमी महिला मिल के करते हैं। जी, बहुत अच्छा काम करते हैं। आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त के मौके पर आप अपने जैसे लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी? यही कहेंगे जो अच्छा से पढ़े और जो आदमी दादी है वो इंद्राणी राय टिकट लेके आए और सब आदमी वोट दें, इंद्राणी राय के जिताए। चलिए, तो हम और कुछ लोगों से जो है बात करने हो गया, संदेश जो है जाना चाहिए। आप बताइए, आइए राम जी, इधर आइए। अरे आप तो श्री रामचंद्र जी के नाम से आप जाने जाते हैं। आप तो राम, आपके नाम में ऐसा ही राम लगा हुआ है। आपका नाम एक बार लोग ले लेगा तो श्री राम प्रभु का नाम जो है ले लेगा। तो इसके लिए एक जोरदार तालियां इनके नाम पर दे दीजिए, राम भगवान के नाम पर जो एक जोरदार तालियां दे दीजिए। बताइए, रूनी सैदपुर विधानसभा से इंद्राणी राय को टिकट मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए। बहुत संघर्ष किए हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं। अगर टिकट लेकर के वहाँ से चले भी आएंगे तो इनको लोग क्यों वोट देगा? वोट देगा कि गांव समाज को लेके चलते हैं, सबका बात रखते हैं, अपना बात आगे पहुंचाते हैं। ये काम हो लोग के, तो लोग का विकास हो, रास्ता पैरा सब बनवा दिए रुपौली के। जो नक्शा में नहीं था रास्ता, उसको भी जुड़वाने के काम पशु शेड वगैरह का जोरों पर ही काम किए हैं। बहुत ज़्यादा। इतना पंचायत में कोई नहीं काम कराया है, उतना ही करवाया है। और सुनने में आया है कि जो लड़की सबके शादी होती है तो गैस फ्री देते हैं, सही बात है? जी, समय समय से गैस का भी सुविधा यहाँ मिलता है। फ्री में देते हैं? जी, किसी का अगर जग जाप में अगर परेशानी हो तो फ्री में मुफ्त में दिया जाता है। इतना बात तो इनके यानी कहीं भी आप बोल सकते हैं? कहीं भी हम बोल देंगे, कहीं भी जो बोलिएगा। सच्चाई है उसमें बोलने में क्या दिक्कत। चलिए, तो आप देख रहे थे सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल को। हम लास्ट संदेश ले रहे हैं। यहाँ के चेयरमैन जो है इंद्राणी राय रह चुकी है, अभी राजद महिला सेल के जिला अध्यक्ष हैं। आपके देखने के लिए एज ए अब इंटरव्यू के दौरान, न्यूज ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जो है इतनी सारी महिलाएं जो है उपस्थित हो गई है आपके एक आवाज़ पर। क्या इन महिलाओं को आप कहना चाहेंगी? देखिए, मैं तो सबसे पहले हम अपने बहनों को शुभकामना देती हूँ कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने माँ बहन मान योजना लागू किए हैं, तो हमारे महिलाओं में बहुत माने उत्सुकता है, बहुत हर्ष उल्लास है, क्योंकि हमारी बहनें समझ चुकी है कि जो नीतीश कुमार जो हम लोगों को जो अपमानित करने का काम किए हैं, तो इनसे सरकार नहीं चल रही है। और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो माई बहन मान योजना के तहत उन्होंने हम लोगों को बोले जो अपने हमारी बहनों तर जाइए, हमारे बहनों तर जाइए, हमारी माताएं तर जाइए, आप लोग पदाधिकारी हैं, और उन तक संदेश दीजिए कि आपका तेजस्वी बच्चा सब कर रहा है पिछले वाले, लेकिन हम जवान का पक्का है। और हम यदि सरकार में आते हैं तो हम अपने बहनों को, हम अपने माताओं को हम जो वादा किए हैं एकदम पूरा करेंगे। यदि नहीं पूरा करेंगे तो आप जाकर कहिएगा कि नहीं पूरा किए हैं, इनको हटा दीजिए। इतना तक विश्वास हमारे नेता ने हम लोगों को दिलाने का काम किया। बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं मालूम है, और जदयू गठबंधन वाले
जो तेजस्वी का सरकार बनने ही नहीं देंगे, चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े। अब नहीं बनने देंगे तो हमारे माताएं खड़ी है। अब पूछ लीजिए इनसे, जो इन समय सब हमारे जब क्षेत्र में भ्रमण करने जाते हैं तो हमारी बहनें बोलती है ये नीतीशवा क्या किया है, टेंशन में पेंशन दिया है, तेजस्वी किया है तो इसको लागू किया है। हो सकता है ये सरकार फिर बनेगा तो हटा देगा, लेकिन तेजस्वी जी देने का काम करेंगे। तो नेता का प्रशंसा इतना बढ़ गया है कि हमारे माताओं में पूरा उम्मीद जगती है। यानी महिलाएं कहती है जो नीतीश कुमार टेंशन में पेंशन बढ़ा दिया। जी जी बिल्कुल कह रही है। और दूसरी बात है जो वही पेंशन ही 400 नहीं, ये 700 नहीं, ये 400 से 1100 कर दिया गया है पेंशन। बिजली जो है 125 यूनिट नीतीश कुमार कहते हैं जो मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं दिया हूँ फ्री बिजली। तेजस्वी का कुछ नहीं। तो तेजस्वी जी जो 1500 किए थे तो नीतीश कुमार को तो 1500 कर देना चाहिए ना, कटौती क्यों कर रहे हैं? और 200 बिजली यूनिट फ्री हमारे नेता ने घोषणा किए थे, तो उनको 200 बिजली यूनिट फ्री करने में क्या जाता था? उनको 125 यूनिट क्यों दिए? क्योंकि मंशा कहीं न कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कहीं न कहीं बहुत खराब है। और खासकर हमारी बहनों के प्रति वो सोचता है कि जब हम अपनों बिहार के महिलाओं को दिशा भ्रमित करके हम वोट ले ले तो ये कदापि नहीं होगा। हमारे दिग्भ्रमित कर रहा है लोग, बहुत दिग्भ्रमित कर रहे हैं। चलिए, ये जो अभी जो अमित शाह गृह मंत्री सीतामढ़ी में पुनौरा धाम भव्य मंदिर का शिलान्यास करने एवं भूमि पूजन को लेकर के आए थे, तो यहाँ सीतामढ़ी जिला से जदयू महागठबंधन के एक विधायक है, उसके बाद में राजद से ही संजय गुप्ता है जो यहाँ से है, बेलसंड से है, और बाजपट्टी से मुकेश यादव है। इन 3 विधायकों को उस स्टेज पर जाने से वंचित कर दिया गया। इसलिए वंचित कर दिया कि अमित शाह जी यहाँ पर आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और माँ सीता का एक बार उन्होंने नाम लेने का काम किए। हाँ, जो माँ सीता के नाम पर उन्होंने यहाँ शिलान्यास करने के आए थे, आप लोग मीडिया वाला देखे होंगे, ये एक बार हमारी सीता माँ को नाम लेने के लिए उनको जवान पर नहीं लगा कि हमारी सीता, हमारी माँ सीता ऐसी थी वैसी थी, यहाँ जन्म हुआ, कुछ आप लोगों को संज्ञान में है नहीं। इसलिए जो नेता हमारे, जो हम लोगों को विधायक है आरजेडी से विधायक, तो हमारे सीता माँ को नाम लेते तो उनको उसमें अपमानित हो, इसलिए उन्हें नहीं बुलाने का। एक जोरदार ताली आप सभी लोग दे दीजिए। एक चीज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार जब अमित शाह जी जो पूजन के लिए जो बैठे थे तो चौका पर अमित शाह जी एक तरफ बैठे, दूसरे तरफ जो है सम्राट चौधरी बैठे, और नीतीश कुमार इस देश के, इस राज्य का जो मुखिया है और मुख्यमंत्री है, वो जो है चौका पर नहीं बैठे, कहे कुर्सी लाओ बैठेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो अचेतावस्था में, पूर्व में भी बोल चुके हैं कि अचेतावस्था में चले गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ बैठे नहीं बैठे, उनका सेंसे खत्म था। दूसरी चीज़ है कि भारत सरकार के मंत्री चिराग पासवान को भी निमंत्रण दिया गया था और चिराग पासवान को भी स्टेज से लौटा दिया गया। रौनक जहां प्रवीण जो मेयर है उसको भी लौटा दिया। शाहनवाज हुसैन भाजपा के नेता है, उनका भी मीडिया के माध्यम से हम लोग सुने कि उनको भी नहीं जाने दिया क्योंकि वो मुसलमान थे। और सीतामढ़ी के जो मेयर है रौनक जहाँ परवीन, उनको भी कार्ड इशू था, उन्होंने कार्ड दिखाया, फिर भी उनको भी कहा कि नहीं आपको नहीं जाने क्यों? दिया। मुस्लिम समझ करके नहीं जाने दिया। इससे तो आदमी को समझना चाहिए, अनुसूचित जाति के लोगों को समझना चाहिए कि चिराग पासवान से, शाहनवाज हुसैन से, रौनक जहाँ परवीन से कितना परेशानी लोगों को है। जो उस तबके के लोग हैं, अमित शाह है, चाहे जो भी व्यवस्था के लोग हैं, वो कितना छांट करके अनुसूचित जाति के लोगों को चलते हैं। क्या ये प्रोग्राम किसी पार्टी विशेष का प्रोग्राम था कि सरकारी प्रोग्राम था? सरकारी प्रोग्राम था। तो ये यहाँ को तो इस अग्रणी भूमिका में डीएम को आना चाहिए ना, रिची पांडे को। यहाँ के रिची पांडे जो डीएम है वो यहाँ के कहेगा तो पॉकेट में से निकलेंगे तब ना वो जनरल लोगों का काम करेंगे। वो किसी का काम करने वाले नहीं है।
वो जाति पूछ करके काम करने वाले लोग हैं यहाँ के जो जिला पदाधिकारी हैं। चलिए, तो आप देख रहे थे सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो जलेश्वर कुमार यादव के नाम से मेरा फेसबुक है, दूसरा फेसबुक सब तक न्यूज JKY की आवाज़ के नाम से है। इन दोनों फेसबुक को फॉलो कर लीजिए और उसके बाद आइए पब्लिक ऐप पर जलेश्वर कुमार यादव के नाम से है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। और यूट्यूब में जाइए और सब तक न्यूज JKY की आवाज़ लिखिए, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिए। हम आपको नेक्स्ट बातों से नेक्स्ट एपिसोड में अवगत कराएंगे। अब तक के लिए इस भारत माता के नाम पर भारत माता की जय। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी राजपथ राय की और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ये हमारे संविधान के रचयिता है और इन्हीं के बातों पर हमारा हिंदुस्तान चल रहा है। तो हम आपको नेक्स्ट बातों से नेक्स्ट एपिसोड में अवगत करा रहे हैं। अब तक के लिए जय हिंद।